नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल नौकरी प्लेटफॉर्म पे। कल हम लोग ज्योग्राफी का पहला टॉपिक भारत की स्थिति और विस्तार जाने थे, जिसमें से 30 क्वेश्चन कल हम लोग किए थे। बाकी के क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का 20 से 25 दिन में ज्योग्राफी का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन ज्योग्राफी में है, सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित किया गया है? जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ठीक है, पूर्वी साइड में सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? म्यांमार बनाता है। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है इंडिया और चीन के बीच जिसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं, तो किस स्टेट के उत्तरी में खींचा गया है? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? देखिए, भूटान के साथ लगता है, पाकिस्तान के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है, श्रीलंका के साथ नहीं लगता क्योंकि श्रीलंका तटीय सीमा बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? पाकिस्तान शामिल किया जाता है, नेपाल शामिल किया जाता है, बांग्लादेश को, श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता है। 35 का सी हो जाएगा, 35 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफेद पानी के नाम से सियाचिन को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आप लोग अंत में कमेंट कीजिए कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही करते हैं, जिसमें कि 30 क्वेश्चन कल कर चुके थे और अभी लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास और बचा हुआ है। तो 25 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन सही करते हैं कमेंट कीजिए। 25 में कम से कम आप लोग 18 के आसपास सही कीजिए, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है, तो आसान सा टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है, गिलगित क्षेत्र, छो मोरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्साई चीन। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट है, कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? एडम ब्रिज जिसे बोलते हैं, और निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश। तो देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा है, आप लोग जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 41 का ए, भारत एवं श्रीलंका। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच में 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5:30। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? आप लोगों को बताना है कितनी है, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। भारत के धूर दक्षिणी भाग का भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 600 किलोमीटर, ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 15200 किलोमीटर। इसका आंसर आप लोग को होमवर्क में करना है। इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 46। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ है, 46 का बी। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो देखिए इसमें ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा आंसर भूटान।
ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आंसर 47 नंबर का सी भूटान हो जाएगा। ठीक है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम कौन सा है? समुद्र तटीय मैदान, उत्तरी पर्वतीय मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार वही उसे कहते हैं जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है। जैसे हमारे इंडिया के साउथ तरफ का एरिया जो है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पुराना प्राचीनतम यही है, प्रायद्वीपीय पठार। न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत बांग्लादेश, ब्रिटेन अर्जेंटीना, इजराइल सीरिया, भारत और श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और बांग्लादेश। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती है, भारत को अलग करती किस देश से अलग करती? चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। तो पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है, पूर्वी साइड में है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? अब देखिए आप लोग रेड क्लिप याद किए होंगे, तो यहाँ रेड क्लिप 2 जगह ऑप्शन दिया हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी रेड क्लिप है, ऑप्शन नंबर डी में भी रेड क्लिप है। तो देखिए सीजीएल एसएससी सीजीएल 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसके बाद भी पूछा गया। ऐसा बात नहीं कि एक ही बार पूछा है, इसके बाद भी पूछा गया है। आप लोग को कोई ऐसा नाम होता है जो पूरा नाम आप लोग को याद करने की जरूरत है, तो इसका हो जाएगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। आप लोग बस इतना जॉन रेडक्लिफ याद रखिए, इतना से काम बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 51 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? इसका आंसर आप लोग बताइए। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट कर दिए? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 54, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाएं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालवा का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार आपको झारखंड उड़ीसा तब देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 50, कुछ बातें कर लेते हैं आप लोगों से। भारत की स्थिति एवं विस्तार, ये आप लोगों का पूरा ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो आएगा भारत की मिट्टियाँ के ऊपर आएगा। इससे जितना भी क्वेश्चन क्वेश्चन होगा एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, चाहे 1 घंटा क्यों ना लगे, एक क्लास में कंप्लीट करेंगे इसे। टोटल 19-20 अगर टॉपिक है तो 19 से 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे ज्योग्राफी को पूरा। ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन लगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें 2 दिन भी क्लास चल सकता है, लंबा टॉपिक है थोड़ा सा। तो भारत की मिट्टियाँ का क्लास कल करेंगे। और आप लोग कमेंट नहीं किए, कमेंट कीजिए कि कैसा क्वालिटी, कैसा आवाज़ वगैरह में कोई दिक्कत आ रहा है क्या, कंटेंट आप लोगों को कैसा लगा। पहले क्वालिटी छोड़िए, कंटेंट बताइए कि कंटेंट आप लोगों को कैसा लग रहा है।